नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जहां हम दुनिया की बड़ी खबरों को नए नजरिए और शांत विश्लेषणात्मक अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। आज चर्चा का विषय है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और चौंकाने वाला बयान, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तो मचाई ही है, साथ ही लोगों को हैरानी में भी डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। हाल ही में वॉशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, जिसे गाजा को लेकर गठित एक शांति बोर्ड से जोड़ा जा रहा था, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले वर्ष मई में हुए तनाव का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उस संघर्ष के दौरान 11 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये विमान किस देश के थे। इससे पहले वे कभी 7 कभी 8 विमानों के गिरने की बात कहते रहे हैं। अब संख्या बढ़कर 11 हो गई है। यही बदलाव लोगों के बीच चर्चा और हल्की फुल्की प्रतिक्रियाओं का कारण बन रहा है। ट्रंप ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को सख्त चेतावनी दी थी। यदि सैन्य टकराव नहीं रुका तो अमेरिका 200% तक का भारी टैरिफ लगा देगा। उनके मुताबिक इसी कड़े रुख के कारण दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ। उन्होंने दोहराया कि उनके हस्तक्षेप ने 2 परमाणु संपन्न देशों को बड़े संघर्ष से बचाया। हालांकि भारत का रुख लगातार स्पष्ट रहा है। नई दिल्ली हमेशा से किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार करता रहा है। भारत का मानना है कि उसके और पाकिस्तान के बीच के मुद्दे द्विपक्षीय हैं। इस संदर्भ में ट्रंप का यह दावा स्वाभाविक रूप से सवालों के घेरे में आता है। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। ट्रंप ने भाषण के दौरान उनसे खड़े होने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और वे उत्साहित हैं। यहां तक कि ट्रंप के अनुसार वह अभी हमें देख रहे हैं। इस तरह के बयान ने कार्यक्रम को और भी दिलचस्प बना दिया। अपने संबोधन में ट्रंप ने उन कई अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों की सूची भी गिनाई जिनमें वे अपनी भूमिका होने का दावा करते रहे हैं। पहले भी वे शांति प्रयासों के लिए खुद को श्रेय देते रहे हैं और कभी-कभी यह इच्छा भी जता चुके हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। हालांकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। पूरे घटनाक्रम को देखें तो यह साफ है कि ट्रंप एक बार फिर वैश्विक मंच पर अपनी सक्रिय भूमिका को रेखांकित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये दावे तथ्यात्मक आधार पर टिकते हैं या फिर यह एक राजनीतिक शैली है जिसमें बयानबाजी और आत्म प्रचार प्रमुख भूमिका निभाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों का वजन बहुत होता है। जब कोई पूर्व या वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष इस तरह के दावे करता है तो उनका असर सिर्फ सुर्खियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कूटनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल ट्रंप के इस नए दावे, 11 लड़ाकू विमानों के गिरने और 200% टैरिफ की चेतावनी ने एक बार फिर बहस को हवा दे दी है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि इस पर भारत, पाकिस्तान या अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।